हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा और यार इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट मेंस जो कि आपका कल है, उसको क्रैक करने के लिए आपको कौन सी 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप ये 5 चीज़ें कल इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज होने के पूरे चांसेस हैं और आप बिल्कुल बेटर परफॉर्म करोगे अगर आप ये 5 चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी। We will talk in English and Hindi both in this video. I'll summarize the same video in English once the Hindi part is completed, right? So without any further delay हम बात करते हैं 5 चीज़ों की। देखो, पहली चीज़ है कि देखो इतना बड़ा एग्ज़ाम है, ठीक है, बहुत इसकी हाइप है और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, शायद फाइनेंशियल वर्ल्ड में इससे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इंडिया में। तो आपको अगर आप वहाँ पहुँचना चाहते हैं तो पहले आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा। काबिल बनने का सिर्फ यही मतलब है कि आपका जो माइंडसेट है एक आरबीआई के बंदे की तरह अभी से स्टार्ट होना चाहिए। आपको ये समझना है कि अगर आप कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप काम रह सकते हैं और आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है और आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी अच्छा परफॉर्म करने की काबिलियत रखते हैं, तभी आप देखना ये एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। अगर आप बहुत ही डरते हैं चीज़ों से, तब आप थोड़ा सा शायद आप बैक एंड पे रहेंगे। तो आपको ये करना है कि कल आपको ज़्यादा डरना नहीं है यार, आपको मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना और 1 क्वेश्चन एट अ टाइम पकड़ा, किया, आगे बढ़े जल्दी जल्दी, ठीक है। और विदाउट एनी मतलब कोई जिटर्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हाँ, शुरू में नर्वसनेस होना बहुत 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 कॉमन है, बट वंस यू स्टार्ट योर एग्ज़ाम यू टेक नेम जिसका भी आपको है और आप उसके बाद स्टार्ट करें अच्छे से और बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को कामली हैंडल करें, ठीक है। आपको ऐसे हड़बड़ाहट नहीं है। जब आप उस क्वेश्चन पे कर रहे हैं तो उसी क्वेश्चन पे ध्यान दें और उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें जब आएगा। ऐसे नहीं जब आप पहला कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि 99 और भी है, नहीं, वो नहीं सोचना आपने, ठीक है। ये पहली चीज़ है कि आपको अपने आप को काम रखना और माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखना है। सेकेंड पॉइंट ये है कि डोंट टेक इट एज 1 एग्ज़ाम, कंसिडर इट 5 एग्ज़ाम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो 5 सेक्शन होते हैं इसमें, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस। तो आपको ये नहीं सोचना कि आपका एक ही एग्ज़ाम है, आपके 5 डिफरेंट एग्ज़ाम है। जब आप ये माइंडसेट लेके जाते हो कि मेरे को 5 डिफरेंट एग्ज़ाम सोच के ये करना है, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे बेटर परफॉर्म करते हैं। कैसे? क्योंकि आपका जैसे मान लो क्वांट थोड़ा सा ख़राब हो गया, नेक्स्ट आपका रीजनिंग है, तो आपका रीजनिंग भी ख़राब नहीं होगी अगर आप ऐसे 5 डिफरेंट सेक्शन लोगे। तो इसमें क्या है कि आप बस ये सोचना कि आपका ये एग्ज़ाम हुआ तो अब इसके बारे में नहीं सोचना, जैसा भी हुआ यू कैन स्टिल कवर इट अप विद द नेक्स्ट 4 सेक्शंस और जितने भी आपके सेक्शन बचे होंगे, ठीक है। तो 5 डिफरेंट एग्ज़ाम है भाई, एक एग्ज़ाम नहीं है ये, ठीक है। तो 5 में हमें अपना बेस्ट देना और पहले मिनट से लास्ट सेकंड तक देना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद तीसरी चीज़ कि हाँ, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है लेकिन फिर भी आपको डुएबल क्वेश्चंस ढूंढ के ही करने हैं। ऐसे नहीं है कि आपको 100% मार्क्स लाने हैं। 60-70% मार्क्स भी अगर आपके आ गए तो भी बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, या आप मतलब टॉप 10 में भी रह सकते हैं, ठीक है, इन मार्क्स से। तो आपको क्या करना है कि डुएबल क्वेश्चंस ढूंढने हैं। ऐसे नहीं कि जैसे पहला पेपर आया तो पहला क्वेश्चन कुछ पजल आ गई बहुत गंदी सी, तो आप उसको ही सॉल्व करने लग गए क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है और आप फ्लो में बह गए। तो वो फ्लो में नहीं बहना, आपको क्या करना है कि देखना है कि यार डुएबल क्वेश्चन है या नहीं है। पहले 1 मिनट या फिर आधा मिनट या 1.5 मिनट, आपको जितना भी चाहिए वो लेके आप पहले एक बार पूरा पेपर को क्या करो, गो थ्रू करो, उसको देखो कि कौन से क्वेश्चंस डुएबल हैं, उनको नोट डाउन करो कि हाँ यार मैं 7वां क्वेश्चन पहले करूँगा, 8वां बाद में और पहला बाद में, ठीक है। तो ऐसे करके आपको डुएबल क्वेश्चंस को ढूंढ के ही करना है और ये याद रखना है कि 100% नहीं करना है। अगर आपके लिए मुश्किल पेपर है तो सबके लिए मुश्किल है, ठीक है। इसके बाद चौथी चीज़ कि जनरल अवेयरनेस में आपको ऐसे नहीं है कि यार आप मतलब आप दूर से ही देखेंगे कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपने ऐसे छोड़ दिया कि यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं हुआ, ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आएगा, चलो अगले पे चलते। नहीं, आपको फिर भी देखना है कि यार कौन से इस टाइम पे आपको यूज़ करनी है एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक का मतलब है कि जो बिल्कुल ही आसपास भी नहीं हो सकते आंसर के, वो तो आप पहले ही एलिमिनेट कर लो। मान लो कोई ऐसे क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान और ऑप्शन में है रसगुल्ला, तो आपको पता है कि रसगुल्ला तो कोई प्लेस का नाम ही नहीं है, तो आप उसको तो एलिमिनेट करो, मतलब जो आसपास भी नहीं है ऑप्शन में, तो आप उनको पहले एलिमिनेट करो। और इफ़ यू रिमेन विद 2 ऑप्शंस एट द एंड, आई वुड से कि आप ज़रूर उस पर रिस्क लें, क्योंकि तब तक आपने आधी बैटल जीत ली है। 50% फिर भी आपके चांस होंगे जब 2 ही बच जाएंगे।
तो आप एक स्मार्ट गैस उस टाइम लगा सकते हैं। आप ये मत करना कि आपने यार आप लास्ट के 2 ऑप्शन पे आ गए और उसके बाद भी आपने नहीं टिक किया, आप कर देना उस टाइम टिक। ये मेरा सजेशन आपको रहेगा, ठीक है। उसके बाद 5th चीज़ है कि देखो बड़ा एग्ज़ाम है, वैकेंसीज कम है, कोई बात नहीं, आपको अपना बेस्ट देना है और जब आप बेस्ट देंगे तब आपका बेस्ट बाहर आएगा। आप मतलब अगर आपके मॉक में भी कम मार्क्स आए हैं या फिर आपको लगता है कि यार आपकी तैयारी उतनी नहीं है, फिर भी देखो अगर आपका दिन हुआ तो आप कर जाओगे, ठीक है। तो वो हमेशा अगर सोचना ही है तो अच्छा सोच के जाना कि हाँ यार कल मेरे पास नथिंग टू लूज़ है, आई विल गो एंड एक्सप्रेस माई सेल्फ एंड देखना मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा। और ये मतलब आप अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक्स जब तक आप करते रहेंगे तो आपका पेपर अच्छे होने की चांस होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, ठीक है। लास्ट मोमेंट तक आपको यही सोचना है कि यार मेरा हो जाएगा, आई हैव द होप्स एंड आई हैव डन माई हार्ड वर्क एंड आई बिलीव इन द ऑलमाइटी कि वो आपको अपनी मेहनत का फल ज़रूर देगा, ठीक है। तो बस यही मेरे को 5 पॉइंट डिस्कस करने थे आपसे। आई विश यू ऑल द लक फॉर योर एग्ज़ाम टुमारो और आप बहुत अच्छा करेंगे और आप हंसते हुए जाना और हंसते हुए आना और आप बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। नाउ आई विल समराइज दीज पॉइंट्स इन इंग्लिश. My first point is that you have to keep your mindset strong, and before going to RBI you have to be a deserving candidate already, right? So start to become that deserving candidate right from tomorrow. Deserving means that can you be calm in difficult situations? Can you control your nerves when the odds are not in your favor? Can you bounce back from any situation? These kind of the things which makes you a calm personality, which makes you an eligible candidate to join such big organization. If I talk about RBI is like the god of financial world for India, right? So you cannot say that I am weak and I'll still be able to join RBI. No, you have to be strong at your mindset and you have to be calm to actually become that deserving candidate. So second point would be that do not consider it as one exam. It would be 5 different sections and 5 different exams, right? So for what happens when you consider it as 5 exams, if you do bad in quantitative, let's assume that quant was not as good as you wanted it to be, but still it should not affect the other 4 sections, right? Then only you will be able to perform better in every section, right? So consider it an exam of 5 different types, right? So 5 exams, right? So you have got my point. Now third point is though it is a big exam, very big exam, still you need to find doable questions, right? It is no matter how big the exam is, you still do not have to score 100% marks. Even if you score 60-70%, you will be among the topmost candidates who clear this exam. So my only point is that do not get carried away with the flow. And like what do I mean by getting carried away of the flow? It simply means that if some question comes, right, you open the reasoning section and the puzzle comes up in the very first question and you do not know where you are sitting and you go away you carried away with the flow and you start solving from the first question. No, it is not. You take a pause for 1-2 seconds and then you go through the paper once for 1 or 2 minutes and you will note down that yeah, I'll do 7th question first and then I'll do some 9th question and then I'll go back to the second question, because these kind of questions are doable. So finding the doable questions is an art, and I want to say that if you be able to score 60-70% marks, you will be able to clear this exam. And remember that 100% is not achievable, or even it is not desired as well, right? So fourth point is you need to do smart guessing in general awareness. It is a big exam, the cutoff will go a little on the higher side. So do not leave a GA question without even reading it. A lot of people do that they go through the question but then they do not go through the option, and they say that I have not read it, so I would not even touch it. But there are some questions in which you can use elimination technique, and elimination technique actually helps you in
making smart guesses. So if you end up with only two questions, two options, then definitely you have to mark it. That is my point, and this will maximize your score, because 50% you have already removed. Now your winning chance of that question is 50%, and you should actually guess if you end up with only two options, right? So my last point is that this is a good exam. Take it as a big opportunity and play fearlessly, play like there is nothing to lose. You have done your part well. Even if you have not scored good in mocks, you can still surprise yourself with a good performance tomorrow. So make sure that you are not someone who thinks negative now. You should not be someone who is scared now. You have to be fearless, and you have to go and express yourself to actually bring your best, right? So till the time exam is over, do only self-positive talks, right? Self-positive talks will definitely help you in the exam to perform better. And that is it for this video, and I would like to give my blessings to all of you, and I hope that you keep a smile on your face no matter what, and all the very best. Thank you very much.